हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ था, इसका राइट आंसर होगा गया में। प्रश्न संख्या दो, इनमें से कौन सा ऋण ऋण नियंत्रक का एक मात्रक पद्धति नहीं है? ऋण नियंत्रक का एक मात्र पद्धति नहीं है, इसका राइट आंसर मुक्त बाजार परिचालन। प्रश्न संख्या तीन, केंद्रीय सरकार उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन सा है? केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चार, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत। संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत। प्रश्न संख्या पाँच, बरहमासी बरहमासी नदियां जल कहाँ से आती है? बरहमासी नदियां में जल कहाँ से आती है? इसका राइट आंसर होगा बर्फ को पिघलने से, बर्फ को पिघलने से। प्रश्न संख्या छह, लक्षद्वीप टापू का अवस्थित है? लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत पूर्व में, दक्षिण पूर्व भारत में। प्रश्न संख्या सात, 1918 में मोटोफोर्ड मोटोफोर्ड सुधार में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष अवशेष सिर्फ जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल लिवार्ड फेडरेशन का। प्रश्न संख्या आठ, बिहार के निम्न में जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मुंगेर। प्रश्न संख्या नौ, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक जिले में होते हैं? बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक जिले जिस जिले में होती है वह है, इसका राइट आंसर होगा किशनगंज में। प्रश्न संख्या दस, क्रोपेन क्रोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसके प्रदर्शित की जाती है? उत्तर जलवायु की किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा CWG के तहत। प्रश्न संख्या 11, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले में है? बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक जिले में है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। प्रश्न संख्या 12, बिहार में विरोध किस वर्ष हुआ था? बिहार में चौरा विरोध या चौरी विरोध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1798 में। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार का पृथक किया गया था? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार का पृथक किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1936 में, 1936 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर सत्येंद्र परसन सिंह इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आज के कंप्यूटर का जनक को किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, एक प्रिंटर का गुणवत्ता किस पे निर्धारित की जाती है? एक प्रिंटर का गुणवत्ता किस पे निर्धारित की जाती है? बिंदु प्रति इंच के द्वारा, बिंदु प्रति इंच के द्वारा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? प्रदूषण जनित विकार है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 18, कौन सा ग्रंथि दोनों अंतःस्रावित एवं बाह्य स्रावित के रूप में कार्य करती है? कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावित एवं बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय की। प्रश्न संख्या 19, डिगोकार्टिक का हृदय की गति हो जाती है? डायकिकार्या का हृदय की गति हो जाती है, इसका राइट आंसर होगा तेज। प्रश्न संख्या 20, मानव गुर्दा में निष्पादन की इकाई को क्या कहा जाता है? मानव गुर्दा में निष्पादन की इकाई को क्या कहा जाता है? निफ्रॉन, इसका राइट आंसर निफ्रॉन। प्रश्न संख्या 21, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? इसका राइट आंसर होगा जीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है? ZW, इसका राइट आंसर ZW। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिक में संबंधित है? अनुवांशिक अभियांत्रिक में संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा प्लाजिमिड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, एक क्षेत्रीयकृत अम्ल के अणु का भार 176 है तो इसका तुल्यकीय भार होगा, तुल्यकीय भार क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 58.66। प्रश्न संख्या 25, ग्लूकोज का सूत्र होता है, इसका राइट आंसर C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, बेकोलाइट निम्नलिखित में संघन से बनता है? बेकोलाइट निम्नलिखित के संघन से बनता है, इसका राइट आंसर होगा फिनॉल और फार्मिडिलहाइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एथेनॉल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, किसी मिश्रण के भिन्न घुले हुए घटक को एक उपयुक्त पदार्थ को अपशिष्ट विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, पदार्थ के आयनिक स्टेज को उत्पादन एवं गुणों का अध्ययन का भौतिक विज्ञान शाखा का नाम क्या है? भौतिक विज्ञान का शाखा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा भौतिक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? 7, पानी का पीएच मान 7 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या
31 स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड कुल ऊर्जा क्या होती है? स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड कुल ऊर्जा क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा अस्थिर रहती है, अस्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 32 नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर। प्रश्न संख्या 33 एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई से 1/5 भाग है, तो वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का। प्रश्न संख्या 34 कुहारे में कुहारे में हम देख देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कुहारे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि कुहारे के बुंद द्वारा प्रकाशित प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाशीय प्रकीर्णन हो जाता है। इसका राइट आंसर डी। प्रश्न संख्या 35 छिपकली का पैर इस प्रकार काम करता है। छिपकली का पैर किस प्रकार काम करता है? इसका राइट आंसर होगा सकस सकस पैर के द्वारा। प्रश्न संख्या 36 एक क्षैतिज वृत्त के अस्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा स्थैतिज घर्षण, स्थैतिज घर्षण। प्रश्न संख्या 38 शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत पहले थे। इसका राइट आंसर होगा कार्यरत पहले थे। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। सचिव राजस्व विभाग के भी रहे, भारत के G20 सौंपे रहे, सदस्य 15वें वित्त आयोग भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 39 भारत का योजना आयोग है। इसका राइट आंसर होगा एक सलाहकार बोर्ड के तहत। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परियोजना का एक उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय परियोजना का उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय परियोजना का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न संख्या 41 राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया है। राजकीय कोष घाटा का नई परिभाषा का सुझाव दिया गया है चिलैया समिति के द्वारा। प्रश्न संख्या 42 नीति आयोग का स्थापना वर्ष 2015 में आयोजना आयोग का स्थापना की गई है, जिसे भंग किया गया था। कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2014 में। प्रश्न संख्या 43 किस वर्ष बजट में अप्रैल 2010 में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया था? जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया था 2006 से 2007 के बीच। प्रश्न संख्या 44 रेलवे बजट आम बजट को विलय किया गया था। रेलवे बजट को आम बजट में कब विलय किया गया था? 2017 से 18 ईस्वी 17 से 18 में। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से किस समिति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से किस समिति को लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व शामिल करते हैं? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा लेखा समिति और सार्वजनिक समझौता समिति। इसका राइट आंसर होगा बी 3 और 4 लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समझौता समिति। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित में से किस समिति को मुख्य उद्देश्य 1970 के पूर्व भारत को दल बदल सटीक परिभाषा देना था? दल बदल सटीक परिभाषा देना है। इसका राइट आंसर होगा चवनयन समिति। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संस्था नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन था? लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन था? जीएम सिंह बलयोगी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 50 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे को सर्वप्रथम संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर होगा केशव नंद भारतीय और बनाम केरल राज्य में। प्रश्न संख्या 51 भारतीय संसद समूह का स्थापना कब की गई थी? भारतीय संसद समूह का स्थापना कब की गई? 1949। इसका राइट आंसर 1949। प्रश्न संख्या 52 किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का संयुक्त बैठक होती है? किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 123 के तहत। प्रश्न संख्या 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद सबसे बड़ी समिति है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद सबसे बड़ी समिति है? इसका राइट आंसर होगा प्रकलन समिति। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता किसके कारण नहीं प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। प्रश्न संख्या 55 भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर दल बदल विरोधी कानून से। प्रश्न संख्या 56 भारतीय संविधान के जिस धारा के अनुसार विधानसभा गठित होता है इसका राइट आंसर धारा 170। प्रश्न संख्या 57 एक जलीय वातावरण सूक्ष्म जंतु का सामूहिक रूप से कहा जाता है। एक जलीय वातावरण सूक्ष्म जंतु का सामूहिक रूप से कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्लेक्टन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 एक मछली जल कुंड में हर जलीय पौधे प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन हेतु। प्रश्न संख्या 59 निम्न में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय
अपघटनीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम फाइल। एल्युमिनियम फाइल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60। बीओडी जैविक ऑक्सीजन का मांग की उच्च मात्रा इंगित करता है। इसका राइट आंसर होगा इंगित करता है पानी बहुत प्रदूषित है। पानी बहुत प्रदूषित है इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61। वायुमंडल किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल। प्रश्न संख्या 62। पर्यावरण किसके खतरा है? पर्यावरण के लिए किसके खतरा है? पर्यावरण किसके लिए खतरा है? इसका राइट आंसर होगा फसल वृद्धि के लिए। प्रश्न संख्या 63। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु का मृत्यु दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी। हर 1000 जीवित बच्चों के अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने के बच्चों की संख्या का अनुपात होता है। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का लोग सर्वाधिक होते हैं? सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से राज्य में अनुसूचित जाति का लोग सबसे अधिक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा किस जिले में? उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न संख्या 65। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8,29,98,509। 8,29,98,509 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66। मोना लोआ का उदाहरण है किसका है? इसका राइट आंसर सक्रिय ज्वालामुखी का। प्रश्न संख्या 67। उत्तरी अमेरिका में निर्यात जल प्राप्त किन दो झीलों के बीच है? कौन दो झीलों के बीच है? इसका राइट आंसर ओटोरियल झील और ईरी झील के बीच। प्रश्न संख्या 68। दुनिया में कुल बड़े बांधों का संख्या लगभग आधा हिस्सा का किस देश में है? इसका राइट आंसर किस देश में है? कनाडा। इसका राइट आंसर कनाडा। प्रश्न संख्या 69। हाल ही में खोजे गए ताजमहल होल जो दुनिया का सबसे गहरा पाया गया है, यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको में। प्रश्न संख्या 70। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान। इसका राइट आंसर गर्म रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 71। पर्वत शिखर मिलने वाली चट्टान का सतह कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा फेलोसिन मियर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72। भूटान का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर होगा चमो लहरिया। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? इसका राइट आंसर होगा खेतड़ी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा का परियोजना है? सौर ऊर्जा का परियोजना है। इसका राइट आंसर होगा सिम्हाचारी विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76। पट्टट सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों का एकीकरण से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर कृष्णा और गोदावरी से। प्रश्न संख्या 77। निम्न कथनों का विचार कीजिए, इसका सही पहचान क्या है? इसका राइट आंसर होगा निम्न हिमालय अपनी व्यापक और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 78। कन्याकुमारी में सतपुड़ा पहाड़ी है। इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कार्डमम पहाड़ी। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गिरनार इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80। भारत भारतीय के लिए नारा इनमें से कौन सा दिया था? इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 81। सर सैयद अहमद खान सबसे कोट आलोचना कौन था? इसका राइट आंसर जमालुद्दीन अफगानी। प्रश्न संख्या 82। इंडिया फॉर इंडिया का किताब किसने लिखी थी? CR दास इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स मिल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? RC दत्त इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85। इनमें से कौन सा ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नहीं पाया जाता? CR दास इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सिंधो और केन्हा। प्रश्न संख्या 87। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका राइट आंसर सन्यासी। प्रश्न संख्या 88। पुतली गली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत का कौन था? इसका राइट आंसर होगा वास्को डिगामा। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण।
प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली का स्थान से हराया था? पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट, इसका राइट आंसर थॉमस बेस्ट। प्रश्न संख्या 91, भक्ति कालनी सतल सैन का वास्तविक नाम क्या था? भक्ति कालनी सतल सैन का वास्तविक नाम था विश्वम्बर, विशंबर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92, किसने भारत का सूफी की चिश्ती संप्रदाय का स्थापना की थी? किसने भारत का सूफी की चिश्ती का संप्रदाय स्थापना की है? इसका राइट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93, सूफीवाद किसके लिए घनिष्ठ संबंधित है? सूफीवाद किसके लिए? इस्लाम के लिए। प्रश्न संख्या 94, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर होगा हिंसंग स्मारक के लिए। प्रश्न संख्या 95, प्राचीन भारत का द्वितीय नागरीकरण का संबंधित क्षेत्र है? द्वितीय नागरीकरण का संबंधित क्षेत्र है, इसका राइट आंसर होगा गंगीय मैदान में। प्रश्न संख्या 96, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था? निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजगीर में। प्रश्न संख्या 97, संघ संवत का प्रारंभ कब हुआ था? संघ संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 AD और 78 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 98, इनमें से कौन सा गुप्त काल में असौदी का क्षेत्र में अपने कार्य पर के लिए जाने जाते हैं? अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 99, प्रसिद्ध चीनी यात्रा फलुआन के किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त II के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 100, कार्नट वंश का संस्थापक कौन था? कार्नट वंश का संस्थापक न्यायदेव, इसका राइट आंसर न्यायदेव। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।